के प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के लहू में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु का लहू आपको पूरा पवित्र करेगा, चंगा करेगा। डिस्प्ले पर लिखे वर्ड्स को पढ़ें और आज खुदा का धन्यवाद दें, सुने, समझें और यीशु मसीह को ग्रहण करें। लिखा है इन्विटेशन ऑफ विक्टोरी इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में आपको विजय का आमंत्रण दिया जाता है। विजय किस चीज़ पर हम सबको चाहिए, है ना? हमें अपने फेलियरपन पर विजय चाहिए, हमें अपने पाप करने की लत पर विजय चाहिए और हमें अपने जीवन में आए दिन कमजोरी होती है, उस कमजोरी को हटाने वाली पावर चाहिए। जब वो पावर मिलती है तो हम विक्टोरी पाते हैं। परमेश्वर कैसे हमें विक्टोरी दे सकता है ना? हमें किस क्षेत्र में प्रभु विक्टोरी दे सकता है? वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय और उसका 16 वचन। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। परमेश्वर के विषय में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर कैसा है? समुद्र में मार्ग बनाता है और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। दरअसल जब हम निर्गमन 14 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने लाल समुद्र को चीर करके और बीचों बीच अपने लोगों को रास्ता दिया था। तो यशायाह भविष्यद्वक्ता यही बात प्रकट करता है कि अब आप डरो मत और अपने डर को बाहर भेज दो, अपनी घबराहट को बाहर छोड़ दो, अपनी निराशा को बाहर छोड़ दो और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आने दो। वचन कहता है, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता। ये परमेश्वर की विशेषता है। आज आप जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वास करें परमेश्वर पर और ये ना कहें प्रभु तू मेरे लिए ये कर वो कर। आप कहें प्रभु मुझे सामर्थ्य दे और मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं। इट इज़ डिफरेंट, है ना? ये अलग है जो मैं आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में बता रहा हूँ। मैं आपको होली स्पिरिट के दर्शन के वर्ड बता रहा हूँ। आज जब मॉर्निंग में लोग उठते हैं तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मेरा ऑफिस जाने में मदद करना, मेरे स्कूल जाने में मदद करना, प्रभु यीशु मेरी मिनिस्ट्री में मदद करना, प्रभु मेरी यात्रा में मदद करना। इट इज़ ग्रेट, बहुत अच्छी प्रार्थना है। लेकिन अब मैं आपको होली स्पिरिट के वर्ड दे रहा हूँ, आपको आशीष दे रहा हूँ। आप रिसीव करें और कहें प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं तेरे लिए काम कर सकूं, मैं तेरा काम कर सकूं, है ना? मैं तेरा काम कर सकूं। प्रभु मुझे इतनी ताकत दे, इतनी बुद्धि दे, मुझे इतनी समझ दे, है ना? मुझे ऐसा लगाव दे। मैं देखता हूँ बहुत बार लोग आते हैं, बीमार हुए चंगे, चलो चले गए, नौकरी मिली चले गए और फिर वो प्रभु में होते हैं पर प्रभु के नहीं हो पाते। मतलब समझो बात को, अब उसे सुबह ही अपनी नौकरी पर जाना, शाम को आना है, वो ज़्यादा सोच भी नहीं पाता। अगर आपको प्रभु ने नौकरी दे दी है तो आज आप समझें और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा माइंड दे, मुझे ऐसी बुद्धि दे, मुझे ऐसा बल दे कि मैं तेरा काम करूं। जो तूने पैसा दिया है मैं तुझे समर्पित करता हूं, तेरी सेवा में भेजना शुरू करता हूं। पर मेरे शरीर में भी ऐसी ताकत दे, मेरे अंदर ऐसा लगाव दे, ऐसा प्रेम दे, ऐसी सामर्थ्य दे जो मैं तेरा काम कर सकूं। अगर आप डेली डेली यही कहें कि प्रभु तू ये कर वो कर, तो हो सकता है बहुत बार शैतान आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि यार तेरी सारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, और फिर शैतान आपको पता नहीं कैसे कैसे धोएगा
क्योंकि एक बार गैप आ जाए तो फिर वो गैप भरने में कुछ टाइम लग जाता है। या फिर पूरा बर्तन, जैसे आपने देखा होगा ना, एक पूरा, मैंने देखा पूरा टैंक पानी का भरा हुआ था, बहुत बड़ा टैंक, और वहाँ के जो बेचारा उस काम को करता तो बहुत निराश था, रो रहा था, डिप्रेशन में था। उसने कहा सर इसको मैं कहाँ भेजूँगा पानी को, क्योंकि उसमें बताया गया कि इसमें एक बंदर गिर गया और वो मर गया, कीड़े हो गए, और मैं पानी अब पूरे गांव को नहीं भेज सकता। तो ऐसे ही जब एक बार आदमी के दिल में, मन में कोई खटास आ जाती है तो वो सदियों तक लगी रहती है। लेकिन अगर आप प्रभु को इनवाइट करते हैं, दूसरे लोगों को, दूसरी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो वचन कहता है यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, वो आपके लिए वहीं उसी जगह पर मार्ग खोलेगा। हालेलुया। है आपका जो विश्वास है, जो प्रभु के साथ धैर्य है, जो प्रभु के साथ ब्लड का रिलेशन है, उसे पूरा काम करने दो। है ना, अपने आप को गुस्से में, नाराजगी में ना रखो, अपने आप को बड़े पद में, छोटे पद में ना रखो, अपने आप को प्रभु में रखो। प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं, है प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं, प्रभु मुझे बता मैं कैसे तेरा काम करूं। हो सकता है पवित्र आत्मा कई बार कहे कि आप जाओ उस बहन को कुछ हेल्प करके आओ, या उस भाई को कुछ दो, और आपका तो मन ही नहीं लग रहा उससे, बहुत गुस्से में आप, उससे तो मिलना ही नहीं चाहते। और प्रभु चाहता हो कि जैसे आप ये काम करें आपको 100 गुना रिटर्न आ जाए। मेरा सुसमाचार वहाँ जाएगा, मैं इस बच्चे को 100 गुना ब्लेस करूँगा। तो अपने आप को प्रभु की दृष्टि में रखें कि प्रभु मैं, जैसे यीशु मसीह राजाओं का राजा जब बीमारों को देखता है तो रो पड़ता है, और जब लोगों को देखता है तो कहता है ये ऐसे हैं बेचारे जिनका कोई चरवाहा नहीं, बिना चरवाहे की भेड़ें हैं ये, हैं जैसे अनाथ होते हैं, कि ये ऐसे हैं। अगर प्रभु ये देखता है ये पापी है, ये उस पाप में धंसा हुआ है, ये वहाँ फंसा हुआ है, तो प्रभु फिर तरस ना खाता। तो जो रियल जीसस क्राइस्ट है, जो आपसे प्यार करता है, वो अद्भुत है, उसकी बातें अलग है। उसके हाथ में खुद को सौंपिए। हो सकता है बहुत कम मिले लोगों से, बहुत कम बातें करें, लेकिन होली स्पिरिट को मांगे, और जब होली स्पिरिट आपको कुछ दिखाए तो फिर दौड़े उसके लिए। जब होली स्पिरिट कुछ करने को कहे तो फिर दौड़े, है ना। मेरे एक फ्रेंड ने अपनी जो अपना बिजनेस शुरू किया, उसने बड़े बोझ से कहा कि भाई प्लीज़ आप आ जाओ। तो हमें लगा यार जाए या ना जाए। मेरे साथ कई भाइयों ने कहा भाई मत जाओ, और मेरा भी मन नहीं था यार इतनी दूर जाऊं एक काम के लिए, लेकिन मैं वहां गया और तो प्रार्थना किया। तो जो उसका असिस्टेंट था, मैंने ऐसे उससे बात की, तो उसने कहा जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। प्रार्थना किया और उसे प्रभु के हाथ में सौंपा, और उसका दिल प्रभु से जुड़ गया, और पवित्र आत्मा के वो पीछे आ गया। उसने बाइबल को लिया और रो रो कर पश्चाताप किया, और अपने आप को प्रभु में समर्पित कर दिया। और तो ये परमेश्वर ने एक आदमी के लिए हमें वहाँ भेजा था, है ना। फ्रेंड की ओपनिंग तो फ्रेंड की शॉप की ओपनिंग तो प्रभु का एक अलग माध्यम था। आपका भी जर्नी, आपका घर से बाहर जाना, आपका लोगों से मिलना, वो सब प्रभु की स्पेशल महिमा हो सकता है अगर आप अपने आप को छोटा करें। और जब आप अपने आप को बहुत छोटा करते हैं तो परमेश्वर बड़े से रास्ते को खोल देता है, क्योंकि उसकी विशेषता है। देखो, हो सकता है आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, आज वो समाप्त होगा। हो सकता है आपकी चंगाई का हो, आज वो ठीक हो जाएगा, है। लेकिन आप प्रभु से जुड़े। प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं, है। प्रभु मुझे बता मैं कैसे तेरा पैसा खर्च करूं। मुझे बता प्रभु मैं अपनी सेहत से तेरा काम कैसे करूं। मुझे बता प्रभु मैं अपनी बाइक से तेरा काम कैसे करूं।
प्रभु मुझे बता मैं अपनी कार से तेरा काम कैसे करूं। प्रभु मुझे बता मेरे सेल फोन से कैसे तेरा काम हो। हैं, जिसके पास बच्चे नहीं वो कहे प्रभु मुझे बता कैसे मैं तेरा काम करूं, मुझे बता। अगर आप डे बाय डे यही कहते हैं प्रभु ये करो वो करो ये करो वो करो, तो आपकी शांति भंग हो जाएगी। आपके मन में किसी भी दिन आएगा यार प्रभु मेरा ही काम नहीं कर रहा, सारी दुनिया का हो रहा है, यार मैं ही दुनिया में एक अभागा व्यक्ति हूँ, यार प्रभु मुझे प्यार नहीं करता शायद। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको वो नीचे ले आएगा, है ना। वो अंदर की जो शांति है वो खालीपन हो जाएगा, ठन ठनाता हुआ कुछ बाल्टी सा रह जाएगा, है ना। आपको बेस्ट लेवल पाने के लिए प्रभु से बेस्ट बातें करनी पड़ेगी, बेस्ट तरीके से प्रार्थना करनी पड़ेगी, बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रभु में जोड़ कर रखना पड़ेगा, है। वचन कहता है यहोवा जो समुद्र में, आप समझो कितने बड़े बड़े समुद्र है, प्रभु की गारंटी है मैं उनमें तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। क्या क्या चाहिए आपको? एक नौकरी, एक घर, यही तो चीज़ें होती हैं, रुला कर रखती हैं, तड़पा देती हैं, खून के आंसू गरीबी निकाल देती है। मजबूरी का हाथ जब बिकते हैं तो आदमी नंगे पैर तपती धूप में चलता है। लेकिन आप अगर प्रार्थना करना सीख लेते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तपती धूप में भी तेरे लिए छाँव भेजूंगा, हैं, मैं तुझे प्यासा नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं तेरे लिए कोई ना कोई सही मार्ग खोलूंगा, बस तू नरम दीन तो हो जा, है, तू बस नरम दीन तो हो जा, है, तू मेरे वो पात्र तो बन जा जिसकी मुझे ज़रूरत है, तू मेरी वो बाल्टी, वो मेरा हथियार तो बन जा जिसे मैं चलाना चाहता हूँ। वचन कहता है कि परमेश्वर की स्पेशल बात है कि वो प्रचंड धारा में पथ बनाता है। अब धारा समझो कैसी होती है ना। आपने कभी बाढ़ का फोटो ज़रूर देखा होगा, वीडियो देखा होगा, या फिर बाढ़ को अपने सामने से देखा होगा। एक भाई बता रहे थे एक बार कि जब हमारे यहाँ पूरा बहती आई तो हमारी सब्जी बह गई। हमें लगा खेत ही बह रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा पानी चढ़ा तो हमारा लकड़ियाँ बहने लगी, भूस बहने लगा, और जब और पानी चढ़ने लगा तो हमारे जानवर भी बहने लगे और हम डर कर रोने लगे, हमारा अस्तित्व हिल गया। हम परमेश्वर को पुकारने लगे, हे प्रभु यीशु हम पर दया कर, हमारा खेत बह गया, हे प्रभु यीशु हमारा लकड़ियाँ बह गई, हे प्रभु यीशु हमारे जानवर बह रहे हैं, हे प्रभु यीशु प्लीज़ इसे कंट्रोल करो। और वो ऐसे तड़प तड़प कर प्रार्थना करने लगे, और परमेश्वर ने उस धारा में ही उनके लिए कुछ ऐसा मार्ग खोला कि उनका घर टूटने से बच गया। बहुत बहुत धाराएं बह रही आज, देखो जैसे चारों तरफ नशे की धारा बह रही है। आप कहीं काम पर जाओ, हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो या बहन हो या भाई हो, तो उसे वहाँ ड्रिंक करना, शराब करना, नशे करना, ये धारा बह रही है शैतान की, उसमें जुड़ जाते हैं लोग, हैं। कितने नशे एक दूसरे से सीखते हैं लोग। दूसरा, एक भाई अपने पत्नी के साथ था, बेटा था, लेकिन किसी दूसरी औरत के यहाँ रहने लगा और उसके साथ भी शादी कर ली। सब तबाह, सब खत्म, परमेश्वर की महिमा कहाँ रही। तो ऐसी ऐसी धाराएं बह रही है जहाँ शैतान निराशा देता है, डर देता है, और फाइनली मृत्यु का माहौल बना देता है। आपको इन सब चीज़ों पर विक्टोरी पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो है आप कहें प्रभु यीशु मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे क्रूस को उठाकर चल सकूं। प्रभु यीशु इस महंगाई के बेरोजगारी के दौर में मुझे कुछ दे कि मैं कर सकूं। हालेलुया, है ना। जब आप ऐसे तड़प तड़प कर प्रार्थना करेंगे, रो रो कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे बल दे कि मुझे कुछ करना है, मुझे सामर्थ दे, कोई रास्ता खोल छोटा बड़ा, तो परमेश्वर भी कहेगा यार इसको देना ही पड़ेगा।
सारी दुनिया मुझसे कह रही है मेरा काम ये कर वो कर, लेकिन ये अकेला है जो कह रहा है मुझे बता मैं क्या करूं तेरे लिए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आपके ऊपर ग्रेट प्रकाश भेज रहा है। आमीन। हाँ, बड़ी आशीष आपके लिए भेज रहा है। आमीन। देखो मेरे साथ पढ़ो यशायाह की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और 1 और 2 वचन लिखा है। जंगल की ओर से सेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान है। ये प्रभु ने बताया कि लोग कैसे हाल में हैं और पक्षियों के एक संज्ञा देकर समझाया है ना। आज कितने लोग बेचारे चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा काम करे, पर वो कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहा है। वो कहता है कि मोआब के लिए है, मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान है। प्रभु ने कहा वो कैसे हैं, वो भटके हुए हैं उन पक्षियों के समान। आज लोग भी तो ऐसे ही हैं। आपको प्रभु में इंजॉय पाना है, विद बड़ी जिंदगी के साथ, बड़ी बड़ी आशीषों के साथ। प्रभु के पास है आपका फाइनेंस मजबूत करने की ताकत। प्रभु के पास ताकत है बांझ को बच्चा देने की। प्रभु के पास ताकत है हर पाप को क्षमा करने की। प्रभु के पास ताकत है हर तरीके के छिपे हुए दुखी जीवन को सत्य में और सरलता में बदलने की। आपको अपने आप को पर्दे के पीछे नहीं रखना। पर्दे के पीछे का मतलब है कि आप पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप पर्दे से बाहर आते हैं या उस तंबू से या उस मखौटे से, आजकल आपने मूवीज़ में या यूट्यूब पर या पेपर में एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये कार्टून बनाने वाला है ना, ये कार्टून बनाने वाला है। आपने देखा होगा कि आजकल लोग खड़े तो होते हैं सड़क पर, लेकिन कैमरे की सफाई से वो पहाड़ पर आ जाते हैं। तो जो वो वास्तविकता है वो तो है तो सड़क पर ही, यानी कि जो वास्तविकता लोगों की है वो छिपाई गई है। पापमय, बुराई से भरी, निंदा से भरी, चुगलियों से भरी है, घमंड से भरी, इन सब अपने बड़े फैसलों पर बड़ी अड़ी हुई जिंदगी है ना। जैसे एक पेपर हो रहा था पिछले साल टीचर के पद का, तो वो बेचारे बच्चे रो रहे थे, पर वो चपड़ासी हाथ जोड़कर कहता है मेरी ड्यूटी है, मैं खोल ही नहीं सकता। और फिर प्रिंसिपल ने आकर उसे धमकाया और कहा कि अभी 5-10 मिनट बची है, तुम भेज सकते हो, लेकिन तुम ध्यान से सुनते नहीं, है ना। जो वर्ड है ध्यान से सुनना। तो प्रभु का बेस्ट आशीष है सुनना और मानना, है ना। प्रभु की तो इतनी ताकत है कि वो प्रचंड धारा में आपके लिए पथ बनाने को आज बात कर रहा है। प्रभु की तो इतनी ताकत है कि वो समुद्र में आपके लिए आज मार्ग बनाने की बात कर रहा है। अपने हाथ उठाओ और प्रार्थना करेंगे खुदाबंद खुदा के नाम में। वो सारे लोग जो इस चैनल पर जुड़े हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया है, सेवा में साझेदारी भेजते हैं, उन सब पर यीशु मसीह का मैं हाथ रखकर हीलिंग देता हूँ। फीवर से चंगाई हो, गुप्त रोगों से चंगाई हो, कम सैलरी से चंगाई हो और छुटकारा हो। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम में लोग वचन सीखें और ब्लेस हों। जितनों ने सेवा में साझेदारी की, उनका घर परिवार ब्लेस हो, शरीर चंगा हो जाए, उनकी नौकरी चंगी हो जाए, जिनके पास बच्चे नहीं उन्हें बच्चे आए, यीशु नाम में बांझपन टूट जाए,
यीशु नाम में बांझपन टूट जाए, यीशु के नाम में सुपर ब्लेसिंग्स आए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।